और अब विस्तार से तमाम खबरों पर नजर डालते हैं और भारत और कनाडा के संबंधों में आई तल्खी के बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जहां एक बार फिर से डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमित शाह का नाम लेने पर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर की गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कनाडा के दूतावास के प्रतिनिधि को बुलाकर भारत की सरकार ने ऐतराज दर्ज कराया है और कहा है कि भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहा है कनाडा। साथ ही साथ कनाडा के गैर जिम्मेदार बयानों के गंभीर परिणाम होंगे, ये भी कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कनाडा के आरोपों को अनर्गल और निराधार बताया गया है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा खुलासा भी सामने आया, जहां कनाडा में भारत के राजनयिकों के फोन टैप हो रहे हैं। ये कहा गया है, कनाडा सरकार ने खुद इसकी जानकारी भारत को दी है। कनाडा सरकार से बताकर विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की है। फोन टैपिंग को लेकर भारत ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कनाडा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कनाडा सरकार भारत के राजनयिकों की ऑडियो वीडियो की निगरानी कर रही है। रणधीर जायसवाल ने कहा है कि कनाडा सरकार ने वाणिज्य दूतावास के कुछ अधिकारियों को सूचित किया था कि उनकी ऑडियो और वीडियो की निगरानी की जा रही है, जो कि जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि उनकी बातचीत में भी दखल दिया गया और भारत ने आधिकारिक तौर पर कनाडा सरकार के आगे इसका विरोध जताया, क्योंकि इन कार्रवाइयों को भारत सरकार राजनयिक और वाणिज्य दूत समझौते का उल्लंघन मानता है। इसके साथ ही साथ तकनीकी बातों का हवाला देकर कनाडाई सरकार इस तथ्य को वाजिब नहीं ठहरा सकती कि वो उत्पीड़न और धमकी के काम में शामिल हैं। हमारे राजनयिक और वाणिज्य दूतावास कर्मी पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साथ ही साथ ये भी कहा कि कनाडा सरकार की ये कार्रवाई स्थिति को और बिगाड़ती है और स्थापित राजनयिक मानदंडों और प्रथाओं को तोड़ती है और ये उसके अनुरूप नजर नहीं आती है। आखिर क्या कुछ और आरोप लगाए गए हैं, आपको सुनवाते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा है। It was conveyed in the note that the government of India protests in the strongest terms to the absurd and baseless references made to the Union Home Minister of India before the committee by Deputy Minister David Morrison. In fact, the revelation that high Canadian officials deliberately leak unfounded insinuations to the international media as part of a conscious strategy to discredit India and influence other nations only confirms the view Government of India has long held about current Canadian government's political agenda and behavioral pattern. Such irresponsible actions will have serious consequences for bilateral ties. मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढी सर भी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर दोनों देशों के बीच जो इस वक्त तल्खी है, ऐसे में कनाडा की सरकार की तरफ से ये जो अब फोन टैपिंग और साथ ही साथ वीडियो कॉल टैप का मामला सामने आया, ये कितना गंभीर है। पहले मनोहर, आप ही से मैं जानना चाहूँगा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बहुत बड़ा खुलासा जो है वो रणधीर जायसवाल की तरफ से किया गया, जब वो ये कहते हुए नजर आए कि सूचना देकर फोन टैप किए जा रहे हैं और वॉइस कॉल्स जो हैं वो सुने जा रहे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल, और ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बात कही है और आधिकारिक तौर पे उन्होंने पुष्टि की है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो डिप्लोमेट्स यहाँ पर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक कमेटी और सेफ्टी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, कनाडा के उन डिप्लोमेट्स को बुला करके नोट जो है सो हैंड ओवर किया गया है और नाराज़गी जताई गई है दोनों मामले को लेकर के। एक, जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑर्डर्स को लेकर के उन्होंने कहा था कि इस तरह के उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, जबकि विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये कोरी अफवाह है, सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है भारत के खिलाफ और सख्त तल्खी में जवाब दिया गया है और एक्शन लेने की बात कही गई है। दूसरी
दूसरी बात है फ़ोन टैपिंग को लेकर के। फ़ोन टैपिंग को लेकर के कहा गया है कि कनाडा की सरकार ने बाकायदा बताया है कि आप लोग के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। तो क्या वजह है कि फ़ोन टैपिंग करने की नौबत आ गई है? तो इस तरह से भारत सरकार ने कहा है कि आप इस पे ध्यान दें, न तो भारत और कनाडा के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उस पर असर पड़ेगा और इसका नतीजा भविष्य में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड जो है सोडी सर भी जुड़ रहे हैं। सोडी सर, सवाल ये है कि एक तरफ तो दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑलरेडी उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां दोनों देशों ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इन सब के बीच कनाडा अभी भी जिस तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहा है, चाहे वो गृह मंत्री के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए गए, बेबुनियाद तथ्यहीन आरोप, लेकिन उससे ऊपर